से। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद जब नया कोड बना और नया तरीक़ाकार आया और हम ऑलरेडी बाकी कमेटी से रिज़ाइन कर चुके थे, तो फिर हमने बॉयकॉट किया। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मैटर था। जो ही मेरे पास ये मैसेज आया कि जजेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैंने उसी वक्त पॉलिटिकल कमेटी अपनी PTI के और लीगल कमेटी के साथ शेयर किया और उनको ये कहा कि एक सीरियस इशू आया हुआ है जिसमें जजेस का ट्रांसफ़र हो रहा है। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। पास्ट में कभी ऐसी मिसालें ज़रूर मिलती है, लेकिन जब जज का ट्रांसफ़र किया गया तो उसको एक एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाया गया और एक ख़ास ज़रूरत के वक्त उसकी मर्ज़ी के साथ किया गया। अगर आप एक जज को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो अदलिया पे एक बड़ा कदगन है। ऑलरेडी अदलिया से लोग एतमाद लोग खो बैठे हैं और लोग नहीं समझते कि इंसाफ हो रहा है या ये कि अदलिया आज़ादाना और आज़ाद फैसले कर रही है। और इसलिए न सिर्फ ये कि इम्प्रेशन में शायद इसका हकीकत के साथ एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जज की कंडक्ट से खुश नहीं है तो आप ज़रूर उसको रिमूव कर सकते हैं। आइन में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। आप कमीशन में एक काउंसिल में दरख्वास्त दे सकते हैं और उसकी अगर आपके पास रेफरेंस के मवाद है तो आप रेफरेंस फाइल कर लें। आप उसकी फैसले से नाखुश है तो आप अपने अपीलेट फोरम में जाए, उनको आप कंडक्ट करें। लेकिन ऐसे जजेस को ट्रांसफ़र करना जो ऑलरेडी फ्रैक्चर जुडिशरी है, इससे लोगों का मजीद इत्मीनान उठ जाएगा। खासकर मैं आज प्रोटेस्ट भी हम करेंगे और बड़ा सीरियसली उसको ऑब्जेक्ट करेंगे, बट मैं इब्तिदा में जजेस को कमीशन से दरख्वास्त भी करूँगा कि ये हाई टाइम्स है। मुल्क में 4 साल में 3 साल में जिस तरह इंस्टीट्यूशन थे या जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जिस तरह ये हमारे तीनों ऑर्गन जो स्टेट के हैं वो जो एक दूसरे को चेक इन बैलेंसेस प्रोवाइड करते हैं, ये जिस तरीके से डैमेज हो गए, एक दूसरे के साथ बात नहीं करता, एक दूसरे के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें इंटरफेयर करता है, आगे जाता है। इससे जितना नुकसान हुआ ये मुल्क मजीद इस चीज़ों का मुताबिल नहीं हो सकता। मैं ज़रूर ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। आप जजेस को रहने दें। ये ऐसे जजेस है कि ये हमारे कोई ज़ाती वो नहीं है, इसमें ऐसे जजेस है जिसके सामने कभी मैं पेश ही नहीं हुआ हूँ। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता आप किस जज के सामने पेश है। ये सारे हमारे जजेस हैं, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के हैं। जो जुडिशरी बची है बराए मेहरबानी जजेस को ट्रांसफ़र वाले में ना जाए। स्पेशली इस वक्त मुल्क ऐसे इक़दाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब कॉमन सेंस प्रिवेल करने चाहिए, कोई सेरेनिटी प्रिवेल करना। अच्छा गौहर खान साहब, ये अभी तक रूल मुझे सुना जाए पहले, उसके बाद आप ट्रांसफर वाले मामले को देखिए। सुनना कोई अलग बात है। आइन में कोई ऐसा शिक मौजूद नहीं है कि जो जज है उसको सुना जाए, लेकिन उसकी हम इस बात से जरूर एग्री करते हैं कि क्यों कर। मैं ये कह रहा हूँ एक जज रिक्वेस्ट भेज रहा है मुझे पहले सुना जाए, इसका तो कमीशन का एक अलग बात है ना कि कमीशन क्या कर रहा है। मैं कह रहा हूँ क्यों समरी क्यों मैं तो समरी की बात करते। देखो ना, इब्तिदा आप कहते हैं ये बिल्डिंग में स्ट्रक्चर कैसा बने, वो तो अलग बात है। मैं कहता हूँ उसकी बुनियाद ही ना रखो, इसकी बुनियाद ही ना रखो। एक जज के 5 जजेस आप ट्रांसफर कर रहे हैं, काइंडली ना करें, कॉमन सेंस प्रिवेल करें। आपने देखिए 26वीं तरमीम के बाद 50 जजेस हाई कोर्टों में आ गए, 12 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए और बाकी जो एलिवेट भी हो गए। आपने नया कोर्ट बना लिया, उसमें भी जजेस आ गए। मैंने असम्बली के फ्लोर पे ये कहा था कि इंडिया के साथ कंपेयर किया था कि वहाँ 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्टों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है उनमें 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जबकि हाई कोर्ट उनके 25 है और उनकी आबादी के लिहाज से उनके पास 1114 हाई कोर्ट के जजेस हैं। यहाँ हमारे पास जितने जजेस मौजूद थे पहले 98 जजेस थे। आपने इतना बढ़ाया है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल फोर्स के साथ है। आपको अगर जज एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास आर्टिकल 175A मौजूद है, आप ज़रूर उसको एलिवेट कर दें। आप किसी ऐसा नए एडिशनल जजेस को आप ले लें, उनको अपॉइंटमेंट कर लें, बजाय इसके कि आप ट्रांसफ़र करें। देखिए मुहरिकात जो भी है ये होना नहीं चाहिए। अगर आप एक जज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मेरे पास एक बात ये भी आया कि बाज़ जजेस कह रहे हैं हमें जहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे हम जाएंगे। बात ये नहीं है आप जज को ट्रांसफ़र करें। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले कमीशन को, पुट इट स्टॉप इट हियर। हमने एक दूसरे का इंस्टीट्यूशन का बहुत ही डैमेज किया हुआ। जो कोई उठता है पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरफ ये मुल्क के सारा कुछ चल पड़ा है। बट दिस इज़ नॉट देखिए सेहतमंद माशरे की ये निशानियाँ नहीं। सेहतमंद माशरा जिस पोस्ट पे बैठता है वो यही सोचता है कि ये मेरे पास कौम की अमानत है और कौम की बेहतरी के लिए मैं करूँ।
एक दूसरे के साथ जद वाली जो बातें हैं, जोर वाली, ज़बरदस्ती वाली, और ये चीज़ें ख़त्म करे। खुदारा इस इंस्टीट्यूशन को रहने दे। अच्छा गौर खान साहब, रूल्स ये नहीं होना चाहिए। अभी तक जजेस तबादले के हवाले से रूल्स नहीं बने, क्या कोई तजवीज आज कमीशन के सामने रखेंगे कि पहले रूल्स बने और उसके बाद अब तबादले जाएंगे अंदर, क्या डिस्कशन होती है वो इन कैमरा डिस्कशन होगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो रूल्स हो ना हो, क्या इस हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर होने चाहिए? जस्ट पुट इट ऑन।